आपको बता दें कर्नाटक के शिवमोगा से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस तरीके से बवाल सामने आया, एक गुट जो वीर सावरकर का होर्डिंग लगाना चाहता था, दूसरा गुट लगाना चाहता था टीपू सुल्तान का होर्डिंग, और इसी बीच होर्डिंग को लेकर दरअसल दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को देखते हुए अब कर्फ्यू लगा दिया गया इलाके में। कैसे बोल रहे हैं? शिवमोगा में सावरकर का फोटो कौन छीन गया है? वो लीडर अभी जेल में है। उनका वाइफ भी शिवमोगा कारपोरेशन का मेंबर है, कारपोरेटर है। उनका पति ही है, अभी जेल में है। इसका पति को वो पत्नी कांग्रेस वाले है, पति क्या है? एसडीपी है। ये कांग्रेस और एसडीपी दोनों मिलाकर सावरकर का ये प्रोग्राम किया है, उसको हम खंडन कर रहा है। उसको ऊपर कौन कौन ऐसा कर रहा है कर्नाटक में, उनको क्या रिप्लाई करना हम देंगे। उनका वाइफ ही कारपोरेटर है, उनको कांग्रेस वाला टिकट दिया है, वो कांग्रेस का कारपोरेटर है। डायरेक्ट तो है या नहीं, आप ही बोलो। और ये घटन दुर्घटन के बारे में कोई कांग्रेस वाला अभी तक खंडन नहीं किया है। वो सिद्धरामैया हो या डीके शिवकुमार हो, कोई भी ऐसा सावरकर का ये फोटो छीन लिया है, ये खंडन है, कोई भी नहीं बोला है अभी तक। क्या बोलना अभी तक? ना हाँ बोली बड़ी है। डायरेक्टली मुस्लिम गुंडा ही वो ये काम किया है। मैं सभी मुसलमानों को गुंडा नहीं बोला है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोला है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी भाई भाई जैसा रहना है। लेकिन सभी मुसलमान गुंडा नहीं है, सम गुंडास ऑफ मुस्लिम्स ये काम किया है। उनको मुसलमान गुंडा बोलने तो क्या बोलना है उनके? ये सिद्धरामैया को पूछो। क्या सिद्धरामैया ने मुसलमान लोगों को उनका बाप का जमीन है क्या वो? या नहीं तो सिद्धरामैया का बाप का हो? वो जमीन सभी सारे देश में क्या जमीन है वो सभी भारतीय वो लोगों का है। वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी कुछ भी नहीं है, सबका ही है। मुसलमान लोग किधर ज़्यादा है उधर क्यों सावरकर फोटो लगाना? हम सारे देश में। तो अब बीजेपी विधायक किशोरप्पा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा शिवमोगा में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले का अभी तक खंडन नहीं किया। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में वीर सावरकर का पोस्टर लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। चाकूबाजी के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है, बवाल बढ़ने की आशंका है और ऐसे में शिवमोगा जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। शिवमोगा में बवाल की शुरुआत 15 अगस्त को सांप्रदायिक खींचतान से हुई। कुछ लोगों ने वीर सावरकर के पोस्टर फाड़कर उसी जगह टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की, जिसका विरोध एक वर्ग ने जताया और अंजाम ये हुआ कि सावरकर और सावरकर के समर्थकों से नफरत के इंतहा में प्रेम कुमार नाम के एक शख्स को चाकुओं से गोद दिया गया। प्रेम सिंह काम किया करता था। आपको बता दें कि प्रेम सिंह के ऊपर चाकू से हमला हुआ और उसके बाद जो है वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही हमारे को मालूम पड़ा है कि वो ऐसा घटना हुआ है। फिर बाद में हमने देखा वो 3 बजे दुकान बंद करके आने के बाद बाजार में ये हुआ है। बाजार में उसको चाकू मारा है, 8-10 लोग थे। घायल प्रेम कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। शिवमोगा में 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनकी पहचान नदीम अब्दुल,
जबीउल्लाह और तनवीर के रूप में हुई है। आरोप ये भी है कि इन्होंने ही प्रेम सिंह को चाकुओं से गोदा था। तो हम लोग जो पूरा बाहर से भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ आए हैं और 1000 से ज़्यादा जो है हमारे पुलिसकर्मी वो अन्य जिलों से यहाँ पे आए हैं। तो हम जो है अभी रात दिन जो है ये हमारा बंदोबस्त चलेगा और जब तक शांति जो है पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती है तब तक की व्यवस्था चलेगी। आरोपियों को दबोचने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा है। तनाव की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला जिला प्रशासन ने ले लिया है। साथ ही पुलिस ने अपील भी की है कि लोग शांति बनाए रखें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। शिवमोगा में सावरकर के पोस्टर फाड़ने और प्रेम सिंह पर चाकूबाजी की घटना से लोगों में उबाल है। बीजेपी विधायक केएस ईश्वरप्पा ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका समाज ऐसे लोगों के खिलाफ बोले, वरना हिंदू उठ खड़े हुए तो राष्ट्रद्रोही नहीं बचेंगे। मुसलमान लोगों में कौन सीनियर्स है उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका यूथ राष्ट्रद्रोही काम वो कौन कर रहा है उनके ऊपर आप उनको क्या बोलना बोलो, नहीं तो ये हिंदू समाज है और पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको क्या हम सिखाना है हम सीखेंगे, सिखा नहीं। हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा सावरकर के पोस्टर को हटाने के प्रयासों के विरोध के बाद कर्नाटक पुलिस ने शिवमोगा जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही मंगलुरु के सूरतकल चौराहे का नाम सावरकर के नाम पर रखने वाले एक बैनर को भी हटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी निशाना साध रही है, कांग्रेस पर कह रही है पूरी साजिश कांग्रेस की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उपद्रवियों का साथ कांग्रेस देख रही है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, आज बीजेपी जो है काफी हमलावर हो चुकी है कांग्रेस के ऊपर। साथ साथ ये भी आरोप लगाया कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से जो लोग हैं उनके संबंध कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं। इसीलिए आज देखिए किस तरह से कि ईश्वरप्पा जो है वो यहाँ पहुंचते हैं शिवमोगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें जो गुंडा तत्व हैं वो मौजूद हैं, वो शामिल हैं और उन्हीं की वजह से जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी है शिवमोगा की। आपको बता दें कि जी पीयूष, मैं ये जानना चाह रहा था कि चाकूबाजी हुई, मारपीट हुई, आगजनी हुई, वीर सावरकर के पोस्टर जलाए गए, तो बड़ी खबर आपको बता रहे शिवमोगा जो इलाका है कर्नाटक का, वहां पर अब तनाव बढ़ गया है। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च किया है। पोस्टर को लेकर पूरा विवाद हुआ था। अब ये पोस्टर विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे लेकर राजनीति हो रही है। के ईश्वरप्पा को कुछ वक्त पहले आप सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के गुंडे हैं उन्होंने ये किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये आगजनी, ये मारपीट की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को इसका खंडन करना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर है, शिवमोगा में तनाव के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, फ्लैग मार्च होगा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गायत्री। बिल्कुल, तो शिवमोगा में तनाव के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी। थोड़ी देर बाद पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिलेगा। पुलिस फ्लैग मार्च करेगी। अब से थोड़ी देर बाद पोस्टर विवाद पर दरअसल ये तनाव शिवमोगा में देखने को मिल रहा है। पोस्टर पर विवाद क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक गुट जो था वो वीर सावरकर का पोस्टर लगाना चाहता था, वहीं दूसरा गुट टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाना चाहता था और इसी बीच दोनों गुट आपस में भिड़ गए, चाकूबाजी हुई, मारपीट हुई। इस पूरे मामले को देखते हुए तनाव और ज्यादा बढ़ गया और इसीलिए अब सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। पुलिस थोड़ी देर में अमित फ्लैग मार्च करने वाली है। जय, पूरा मामला 15 अगस्त का है। 15 अगस्त के दिन एक गुट वीर सावरकर के पोस्टर अलग अलग इलाकों में शिवमोगा में लगा रहा था। तभी कुछ और लोग पहुंचते हैं, वो टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने लगते हैं। पोस्टर लगाने को लेकर पहले कहासुनी होती है, झड़प होती है, उसके बाद ये कहासुनी झड़प मारपीट में तब्दील हो जाती है। एक गुट चाकूबाजी करता है, कुछ लोग जख्मी होते हैं, जिसके बाद सियासत अब जोरों पर है। लेकिन बड़ी खबर है, जिस इलाके में ये हिंसा हुई, आगजनी हुई, मारपीट हुई, वहां कुछ ही वक्त में पुलिस फ्लैग मार्च करने वाली है। तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तस्वीरें जरा आपको दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हालते हाजरा, क्या हालात इस वक्त शिवमोगा में है। तनाव के बाद अलग अलग इलाकों में पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस डिप्लॉय की गई है। तमाम गलियां, तमाम सड़कों पर अब वहां पर जो फ्लैग मार्च हो रहे हैं, अब कुछ वक्त के बाद पुलिस की एक नई टीम, आरएएफ की टीम फ्लैग मार्च करेगी और जिन जिन इलाकों में अभी हिंसा की आशंका है गायत्री, वहां पर थोड़ा एहतियात बरता जा रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है।